वक्फ बिल 2024 के ख़िलाफ़ मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए ख़ासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जो स्कैन करके आपत्ति दर्ज कराने की जो मुहिम चलाई थी वो बहुत ही कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज 1:12 तक जो डाटा कलेक्ट किया गया है सर्वर के ज़रिए उसमें तकरीबन 83 लाख आपत्तियां अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं। 82,70,231 ये आंकड़ा था आज 1:12:13 का ये आंकड़ा था जिसमें ये पूरी आपत्तियां जो हैं वो दर्ज कराई गई हैं। अभी 2 दिन का और वक्त है। मुसलमानों को ज़रूरत है कि जो लोग रह गए हैं इसमें आपत्ति दर्ज कराने से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, उन तक QR कोड पहुंचाया जाए, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से ये आपत्ति दर्ज करनी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने महल्लों में, अपने इलाक़ों में, मसाजिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उनको इमाम के ज़रिए भी बताया जाए। क्योंकि 2 दिन पहले जो हमने एक वीडियो डाला था और उसमें जब हमने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन भी इसकी मुखालफत में मुहिम चला रहे हैं, तो उसके कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें इसके बारे में जुम्मे के दिन बताया नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जुम्मे की नमाज में बाकायदा इसको लेकर के एक मुहिम चलाई गई थी। परसों जुम्मा है, 13 तारीख़ है और आखिरी दिन है ये इसकी, तो इसलिए जो बचे हुए लोग हैं उन तक किस तरह से पहुंचा जाए इसकी रणनीति बनाने की ज़रूरत है और नौजवानों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि 13 तारीख को रात 12 बजे तक ये वक्त ख़त्म हो रहा है। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने एक लेटर लिखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको लेटर लिखा है और ये कहा है कि इसके लिए मज़ीद 1 और महीने का वक्त बढ़ाया जाए। हालांकि वो अलग बात है कि बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन हमें अपना काम पूरा करके रखने की ज़रूरत है। ये आंकड़ा जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50 लाख तक भी अगर पहुंच जाता तो इस मुहिम को कामयाब माना जाता, लेकिन ये अब तकरीबन जो है 82 लाख तक पहुंच गया है। 2 दिन बचे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि यह आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा और जिसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ तक कि उनकी महिलाएं भी घर घर जा कर के हिंदुओं का मन बनाकर इस बिल के ख़िलाफ़ कानून लागू करने के लिए मेहनत कर रही हैं। देखिए ये वीडियो। देते हैं आप अपनी दुकानें, क्यों देते हैं अपने घर? मक्का मदीना जाके आपने देखा? अगर आपने नहीं देखा है आप पढ़िए, आप गूगल पे पढ़िए। गूगल महाराज तो सबसे बड़े महाराज हैं आज की डेट में। पढ़िए उसके बारे में, मक्का मदीना के बारे में पढ़िए अगर आप लोगों को नहीं पता। जैसे योगी जी ने, हमारे महाराज जी ने बोला, वहां कोई हिंदू रह नहीं सकता। तो क्या हम हिंदुओं के अंदर इतनी एकता नहीं है? क्या हम इतने कायल हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम मिलकर अपनी देवभूमि को, अपने खंड को सुरक्षित नहीं रख सकते इन बाहरी ताकतों से? या जिहादी आके यहां बस रहे हैं, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारी बेटियां उड़ा के ले जा रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, इसमें उन्नति कर रहे हैं हम? क्या ये उन्नति चाहते हैं हम? 10 साल छोड़िए आप, लोग 10 साल बोलते हैं, आप 5 साल दीजिए, आपके पास रहने के लिए घर नहीं होंगे। हम जमीन भीख में मांगते हुए नजर आएंगे यहां अगर यही हाल रहा। हमारी बेटियों की शादियां नहीं, निकाह हो रहे होंगे, निकाह। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अभी गणेश की पूजा चल रही है, उसके जो पंडाल लगे हुए हैं उन पंडालों के बाहर हिंदू संगठनों के ज़रिए मुसलमानों की तरह QR कोड लगा दिए गए हैं और वहाँ पर कुछ नौजवान हैं जो लोगों से अपील कर रहे हैं और उस अपील के बाद लोग उस QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करके इस बिल को का समर्थन कर रहे हैं और
इस बिल के समर्थन में उनके जरिए वोटिंग की जा रही है। ब्लेसिंग में हमारे यहाँ पर भी देखो लोग कितने जागरूक हैं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, बिल्कुल अपने फोन से सभी अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गणपति के पंडाल में हमारे यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और यहाँ से सभी लोग मेल कर रहे हैं। देखो हिंदुत्व के लिए कितनी जागरूकता है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा एक कटिंग आप टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, अखबार की ये कटिंग है जिसमें हेल्प डेस्क कैंप लगाकर बाकायदा काम किया जा रहा है। ब्राह्मण दल ने 1 लाख ईमेल करने का संकल्प लिया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की ये पूरी मुहिम चल रही है हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए, और पूरी तरह से ख़ानदान वालों को इस पंडाल के अंदर आपने वीडियो में देखा कि समझाया जा रहा है, उनको पूरी तरह से बताया जा रहा है कि इसको आप समर्थन करना है। जो बिल आ रहा है ये हमारे लिए कितना बेहतर है, मुसलमानों को इसमें उनके ज़रिए जो मुहिम चलाई जा रही है उसके मुकाबले में ये मुहिम चलाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कहीं ना कहीं फ़िक्र की बात है और इसको बहुत ही सीरियसली मुसलमानों को लेना चाहिए।